नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन लागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उत्पादन लागत के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे उत्पादन लागत के कौन कौन से प्रकार है। तो चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्पादन लागत के जो 3 प्रकार है। अब पहला है कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, दूसरा है औसत लागत एवरेज कॉस्ट, तीसरा है सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। अब बात आती है व्हाट इज द मीन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? तो दोस्तों, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जितने भी व्यय आते हैं उन सभी के योग को कुल लागत कहते हैं। कुल लागत में दोस्तों अल्पकालीन में जो कुल लागत है उसमें कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। यानी जो अल्पकाल में टोटल कॉस्ट टीसी है वो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी है। यानी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है। अर्थात अल्पकाल में जो कुल लागत है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों को शामिल करती है। लेकिन दीर्घकाल में कुल लागत में केवल परिवर्तनशील लागतें ही होती हैं, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं रहते। सभी साधनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है यानी कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो दोस्तों, स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादक को स्थिर साधनों को खरीदने में या उसे भाड़े पर लेने में, किराए पर लेने में खर्च करनी पड़ती है, तो उसे टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत कहते हैं। दोस्तों, कुल स्थिर लागत उत्पादन आकार से अप्रभावित रहती है। अर्थात चाहे टोटल प्रोडक्शन घटे या बढ़े, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब उत्पादन नहीं हो रहा है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट स्थिर रहेगी, और जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए कहा गया है कि टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है। अब दोस्तों, बात आती है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। दोस्तों, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ओरिजिन पॉइंट 0 है। टोटल फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के पैरेलल आता है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी आप यहां देखिए, जब प्रोडक्शन 0 है तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ है। यानी अगर इस बिंदु को इसका नाम मान लीजिए हम बी देते हैं, तो जब यहां पे एक्स अक्ष पर क्या दिखाया है, प्रोडक्शन यानी आउटपुट कह सकते हैं आप इसे, और यहां पर वाई अक्ष पर टीएफसी शो किया गया है। तो जब प्रोडक्शन 0 है उस समय भी ओबी के बराबर टीएफसी है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। और जब प्रोडक्शन यहां पर मान लीजिए ओ ए बिंदु है, जब इतना प्रोडक्शन है उस समय भी ये कांस्टेंट ओबी के बराबर ही टोटल फिक्स कॉस्ट है। यानी फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन घटे, बढ़े या उत्पादन शून्य हो, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका जो ग्राफ है, इसका वक्र है, वो एक्स अक्ष के पैरेलल आता है। दोस्तों, फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल है जैसे मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंश्योरेंस चार्जेज। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं कि जो उत्पादन ना होने पर भी होते हैं, और उत्पादन कम हो या ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मैनेजर सैलरी है, मैनेजर सैलरी मंथली सैलरी आपको देनी पड़ेगी जितनी भी है, प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो। इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन के क्या कहते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है। अब बात आती है
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। तो दोस्तों कुल परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों को खरीदने में व्यय करनी पड़ती है। यानी जो उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधन कौन से हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर मजदूरी हो गई, तो इन साधनों पर जो उत्पादक को व्यय करना पड़ता है वो परिवर्तनशील व्यय कहलाता है, या इसे हम प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं, मूल लागत भी कह सकते हैं। दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट में एक बात और देखने वाली है कि ये उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित होती है। अर्थात यदि उत्पादन ज्यादा हुआ है तो टीवीसी भी ज्यादा होगी, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी। उत्पादन कम हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, और यदि उत्पादन नहीं हुआ है, उत्पादन शून्य है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी शून्य होगी। अर्थात उत्पादन जैसे जैसे उत्पादन का आकार परिवर्तित होता रहता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी परिवर्तित होती रहती है। अब देखते हैं दोस्तों कि वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज, दूसरा हो गया वेजेस ऑफ लेबर। यहां ये बात ध्यान वाली दोस्तों कि अगर लेबर परमानेंट लेबर है तो उसकी जो सैलरी या वेजेज है वो फिक्स में आएगी, लेकिन जो हमारे टेम्परेरी लेबर है उसकी वेजेज जो है वहां पर वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। इसी प्रकार से फ्यूल हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्योंकि मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मशीन नहीं चलेगी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। तो ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वेरिएबल है, अर्थात उत्पादन के साथ साथ ही परिवर्तित होते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो दोस्तों ये वाई एक्स, एक्स एक्स, ओरिजिन पॉइंट 0, वाई एक्स, यहां पर हम दिखाएंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहां दिखाएंगे आउटपुट कह सकते हो आप इसे, या इसे प्रोडक्शन कह सकते हैं वो। तो यहां पे उत्पादन की मात्रा, तो ये इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है कि जैसे जैसे कि जब प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इनका रिलेशन क्या है, अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीसी एंड टीवीसी। तो दोस्तों इस रिलेशन को समझने के लिए हम एक टेबल का सहारा लेते हैं। दोस्तों आप यहां टेबल देख रहे हैं, यहां पर जो उत्पादन की मात्रा आउटपुट दिया है ये यूनिट में है, यूनिट है 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले कॉलम में टीएफसी है, टोटल फिक्स कॉस्ट, और आप देख रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट है 60 है, यानी जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी फिक्स कॉस्ट 60 है, और जब प्रोडक्शन 6 इकाई का है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। फिर टीवीसी का कॉलम है, टीवीसी जब उत्पादन 0 है यानी शून्य उत्पादन स्तर पर टीवीसी भी 0 है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है वैसे वैसे टीवीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती रहती हैं। इसके बाद टीसी है, आपको मैंने बताया था कि टीसी जो है वो टीएफसी और टीवीसी यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों का योग होती है। तो आप देख रहे हैं टीसी 60 और 0 60 दोनों का टोटल करके दिया गया। ऐसी 60 टीएफसी स्थिर लागत है, टीवीसी 100 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 160 टोटल लागत हो गई। फिर 60 180 प्लस करेंगे 240, अर्थात जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का योग है। अब दोस्तों इसे ग्राफ की सहायता से देखते हैं। ये वाई एक्स है, एक्स एक्स है, ये यहां ओरिजिन पॉइंट 0 है, यहां पर या तो टीसी शो की गई है या टीएफसी शो की गई है या टीवीसी यानी वाई एक्स पर कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल फिक्स कॉस्ट को शो किया गया है। जो एक्स एक्स है इस पर आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा को शो किया गया है। तो दोस्तों जो टीएफसी का ग्राफ है
ये एक्स एक्स के पैरेलल होगा, ये होगा TFC। जो TVC है ये ओरिजिन पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन 0 है तो TVC भी 0 है। टोटल कॉस्ट का ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा और ये आपका हो गया TVC और ये हो गया TC। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें इनके बीच क्या क्या रिलेशन है वो सारी चीज समझ में आ रही है। पहला चीज कि TFC जो है वो फिक्स रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। दूसरी चीज TVC और TC दोनों में जो अंतर है वो समान रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो TC है वो TFC और TVC दोनों का योग होती है, इसलिए इसमें हमेशा डिफरेंस है वो TFC के बराबर होगा और इसलिए जो दोनों का शेप है एक समान रहेगा। लेकिन जो TC वक्र है ये स्टार्ट होता है वहां उस बिंदु से जिस बिंदु पर TFC जिस बिंदु से TFC वक्र स्टार्ट होता है, जबकि जो TVC वक्र वो स्टार्ट होता है वो ओरिजिन पॉइंट से। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।